Hello, class 6. All right. We were doing this chapter 1 from your literature book, English literature, जो तुम्हें रेन ट्री इंग्लिश बुक है उससे हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंग्लिश लिटरेचर में, अ वॉक टू रिमेंबर. ओके, हियर व्हाट डू वी सी दैट जेरोम जो है ही लाइक वो ट्रिप्स वगैरह करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. हैरिस और जॉर्ज उनके दोनों फ्रेंड्स रहते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं जिनके साथ ट्रिप में जाया करते हैं वो. यहाँ पे टॉडमोस विलेज जाने वाले रहते हैं जो कि एक ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, खूबसूरत जगह होती है. ठीक है. अल्टीमेटली वो लोग क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस करते हैं ये हम लोगों ने किया था कुछ लाइक जेरोम जो रहते हैं वो किस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ही इज़ गिफ्टेड एंड ही जब कहीं फंस जाते हैं तो ही कैन फाइंड आउट वेज और निकल सकते हैं वहाँ से. लेकिन उनके हेल्प करने के या फिर उनके गाइड करने के बाद भी दे डू नॉट रीच टू द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचना था उन लोगों को. इंस्टेड वो लोग क्या होता है वैस्प नेस्ट में फंस जाते हैं वो लोग. ठीक है. और यहाँ पे थोड़ी लाइक बिटर बिटर आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते, लाइक थोड़ा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाता है यहाँ पे. ठीक है. एंड वेयर लाइक वो लोग एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को जगह नहीं मिल रही होती है जो जो जिस जगह को ढूंढते हैं वो लोग. ओके. उसके बाद क्या होता है, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर. Well, in that case, said Harris, I would like to use science, which is exact. Now, where's the sun? तो जब वो लोग लॉस्ट फील करते हैं, जब समझ में नहीं आता कौन सी जगह पर हैं, तो हैरिस बोलता है कि इस केस में, इस सिचुएशन में हम लोग को साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए. अभी हम लोग को ये पता करना चाहिए एग्जैक्टली कि सन कहाँ पे है, तब उसे डायरेक्शन पता चलेगी हम लोगों को. डोंट यू थिंक, सेड जॉर्ज, दैट इफ वी वेंट बैक टू द विलेज एंड हायर्ड अ बॉय टू गाइड अस, इट विल सेव टाइम. जॉर्ज के सजेशन देता है कि तुम लोगों को क्या ये नहीं लगता कि अगर हम लोग एक लोकल बॉय को ले लें उस विलेज में जाकर, तो वो हम लोग को अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा और उस तरीके से हम लोग का वक्त भी बच जाएगा, ज़ाया नहीं होगा. इस तरीके से उल्टा सीधा लाइक चले जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं एग्जैक्ट कोई जगह. ठीक है. वो ये सजेशन देता है. इट्स एज सिंपल एज ABC. इट वुड बी वेस्टिंग टाइम, सेड हैरिस. You leave this to me. He took out his watch and began turning round and round. तो हैरिस क्या बोलता है कि नाउ वो फिर से वक्त ज़ाया करना होगा, फिर विलेज जाओ और एक लोकल बॉय को हायर करो. लीव दिस टू मी. वो अपनी घड़ी निकालता है और गोल गोल घूमने लगता है. एक्चुअली वो दैट्स नॉट अ वॉच, दैट्स नॉट अ थिंग. घड़ी एग्जैक्टली टाइम देखने के लिए नहीं होती है वो घड़ी, वो कंपस रहती है. ओके. इट्स एज सिंपल as ABC, he continued. You point the shorthand at the sun, then you divide the part between the shorthand and the 12, and thus you get the north. So वो जो कंपास निकालता है उसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाए, इस चीज़ के बारे में बताता है कि वो बहुत सिंपल है, ABC की तरह बिल्कुल. ठीक है. शॉर्ट हैंड जो है वो सन की तरफ करना होता है, एंड देन यू डिवाइड द पार्ट बिटवीन द शॉर्ट हैंड एंड द 12, और इसके बाद तुमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि नॉर्थ जो है वो किस साइड है. He looked up and down for a while. Now I've got it, he said. That's the north, where that wasp nest is. Now give me the map. So उसको किसी तरीके से उस कंपास से पता चलता है कि नॉर्थ किस तरफ है, और जहाँ पे वास्प नेस्ट होता है वहीं पे वो नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है. एंड इसके बाद मैप मांगता है कि मैप अब दो मुझे ताकि मैं डायरेक्शन सही तरीके से बता पाऊँ. We handed it to him and he looked at it carefully. सो मैप जो है उसको दिया गया, एंड देन उसको उसने लाइक केयरफुली देखना शुरू किया. टॉडमस इज टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हियर, ही सेड फाइनली. टॉडमस विलेज जहाँ पे जाने वाले थे वो लोग, वो बताता है कि साउथ की तरफ है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसके एग्जैक्ट साउथ में है. ओके. वट डू यू मीन फ्रॉम हियर, आज जॉर्ज. जॉर्ज पूछता है यहाँ से साउथ का क्या मतलब हुआ तुम्हारा. फ्रॉम हियर वेर वी आर राइट एट दिस मोमेंट, सेड हैरिस. बट वेर आर वी, सेड जॉर्ज. तो हैरिस बोलता है कि जहाँ हम लोग हैं यहाँ पे वहाँ से साउथ. जॉर्ज इसके बाद पूछता है कि हम लोग हैं कहाँ, ये तो बताओ पहले. इट डजंट मैटर वेयर वी आर, हैरिस सेड. वी शैल बी इन टॉडमोस बिफोर 10, डोंट यू वरी. तो क्या जवाब देता है हैरिस जो है, बोलता है कि डजंट मैटर कि हम लोग हैं कहाँ, अभी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन टॉडमोस में हम लोग 10 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो.
We walked for half an hour before coming to an opening. From here, we saw below us the village we had left that morning. It had a pretty church with an outside staircase, an unusual feature that we all remembered. So, we walked for half an hour before coming to an opening. एक लाइक खुला रास्ता आने के लिए, क्योंकि जंगल में फंस गए थे वो लोग बीच में। तो जहाँ हम लोग को रास्ता नज़र आया, वहाँ से हम लोगों ने देखा कि उसी विलेज वही विलेज नज़र आ रहा था जिसको सुबह हम लोगों ने जहाँ से चलना शुरू किया था। वही वही प्रिटी सा चर्च, जो खूबसूरत चर्च देखा हम लोगों ने सुबह को, आउटसाइड स्टेयरकेस, वही अनयूजुअल फीचर, ठीक है, जो हम लोग सबको याद, वो फीचर जो थी वो हम लोग सबको याद थी, ठीक है, वही हम लोग को फिर से नज़र आया। द साइड ऑफ इट मेड मी सैड. We had been walking for 3.5 hours and were now almost back to where we had started, but Harris was delighted. So, ये साइड जो, ये नज़ारा जो था, ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। करीब 3.5 घंटा चल चुके थे हम लोग, एंड फिर से दोबारा उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर से हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी, ट्रिप शुरू की थी अपनी। लेकिन हैरिस जो था, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट या फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड या फिर सैड, ही गॉट डिलाइटेड, ठीक है, खुश हो गया था हैरिस। नाउ एट लास्ट सेड हैरिस, वी नो वेर आर वी। सो व्हाट डज हैरिस से? हैरिस को अलग ही बात की खुशी हो जाती है। वो बोलता है कि चलो कम से कम इतना तो है कि जिस जगह को पहचानते हैं हम लोग वहीं पे हैं, कम से कम एग्जैक्ट हम लोग को पता है कि हम लोग कहाँ हैं। ओके, आई थॉट यू सेड इट डिडंट मैटर, सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है, तुमने तो ऐसा कुछ देर पहले यही बोला था। इट डज नॉट, रिप्लाइड हैरिस, बट इट इज़ जस्ट इज़ वेल टू बी सर्टन। नाउ इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग वेस्ट। तो हैरिस क्या बोलता है, हाँ ऑब्वियसली मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम अब पता है, हम लोग को श्योर है किस जगह पर हैं, सर्टन है हम लोग इस जगह को लेकर। और अभी मुझे लगता है कि जहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग वेस्ट। ओके, वी आर गोइंग ईस्ट, सेड जॉर्ज। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर से उनमें वही लाइक अच्छी वाली आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, फिर से शुरू हो जाती है। जॉर्ज क्या बोलता है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, नॉट वेस्ट। यू आर कन्फ्यूजिंग मी, सेड हैरिस। हैरिस क्या बोलता है, फिर से तुम कन्फ्यूज कर दे रहे हो मुझे। आई डोंट माइंड इफ आई डू, सेड जॉर्ज, आई वुड रादर डू दैट देन गो रॉन्ग। आई टेल यू वी आर गोइंग ईस्ट। तो जॉर्ज क्या बोलता है, वेल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, और ये कन्फ्यूजन में अच्छी बात है, क्योंकि लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग रॉन्ग, गलत करने से बेहतर ये है कि तुमको कन्फ्यूज़ करके मैं सीधा लाइक सीधे डायरेक्शन में जाऊँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, व्हाट नॉनसेंस, सेड हैरिस, देयर इज़ द सन। हैरिस क्या बोलता है कि नॉनसेंस है ये, ठीक है, सूरज उस तरफ है, तो मुझे मालूम है एग्जैक्टली कहाँ जाना है मुझे। I can see the sun, answered George. It may be where it should be according to you and science, or it may not. All I know is that when we were down in the village, the hill was north of us. तो जॉर्ज क्या बोलता है, वेल सूरज जो है मुझे भी नज़र आ रहा है, सभी को नज़र आ रहा है, जहाँ पर सूरज को होना चाहिए वहीं पे सूरज है, तुम्हारे डायरेक्शन के हिसाब से सूरज नहीं होगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू साइंस, जितना भी बोल दो तुम्हारे मुताबिक या साइंस के मुताबिक, जहाँ पर जिसके मुताबिक होना चाहिए है वो, ठीक है। ऑल आई नो इज़ कि हम लोग विलेज के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हिल जो हम लोगों ने सुबह देखा था, हिल वॉज नॉर्थ ऑफ अस, नॉर्थ की तरफ था हिल, तो मैं गलत डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ। ओके, यू क्वाइट राइट, सेड हैरिस, आई फॉरगॉट फॉर द मोमेंट दैट वी हैड टर्न्ड अराउंड। तो हैरिस क्या बोलते हैं, हाँ मुझे लग रहा है कि तुम सही बता रहे हो, क्योंकि मैं एक मोमेंट के लिए भूल गया था कि हम लोगों ने एक टर्न लिया था, ठीक है, ये बात ही भूल गया था मैं। ओके, ये बात बोलता है वो। ऑल राइट, क्लास 6, we'll stop here. Okay, we'll do till here today. जहाँ तक हुआ है, please go through it once again, go through the explanation once again. If you find any word that is difficult for you to understand, मीनिंग डिक्शनरी में देख लो, ताकि टेक्स्ट तुम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आए, मीनिंग अगर देख लोगे तो। एंड इफ़ यू फाइंड एनी पोर्शन दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो नहीं समझ में आया है, प्लीज़ आस्क about that section in the comment section of the video. Okay, and go through the text like जहाँ तक किया है हम लोगों ने, once again read it by yourself. Okay, that's it. Thank you.